हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिसंबर में होने वाले दरोगा के एग्ज़ाम के बारे में। इसके अलावा हम भी एसएससी जो बिहार एसएससी का एलडीसी का वैकेंसी आया है और फॉर्म फिल हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है दरोगा। बहुत सारे बच्चे हमसे कांटेक्ट किए हैं और बोल रहे हैं कि अभी जो लास्ट टाइम मेरा बच रहा है 17-18 दिन, इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे बेसिक बात यह है कि 18 दिन में अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो है आप रिवीजन भी नहीं कर सकते तो उसके तरफ भी मत जाना। आप बेसिक बात क्या करोगे तो आपको करना क्या है, सिंपल करना है कि सेट लगाना है। आप प्रैक्टिस सेट लगाओ और प्रैक्टिस सेट आपको जितना लगा सकते हो आप लगाओ। जितना इन द सेंस एटलीस्ट दिन में 2 प्रैक्टिस सेट तो लगाओ। मेरा मानो तो आप 3 भी लगा सकते हो, लेकिन 2 ही प्रैक्टिस सेट लगाना, एक मॉर्निंग के टाइम में और एक इवनिंग के टाइम में। प्रैक्टिस सेट अगर पकड़ोगे दरोगा का तो इसमें आपको जीके के क्वेश्चन मिलेंगे 100। हाँ, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। किस चीज़ का? मैथ का। और मैथ बेसिक होते हैं तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जो 100 क्वेश्चन आप लगा रहे हैं पीछे जाकर देखिए और ऐसा प्रैक्टिस सेट खरीदना जिसमें पीछे फुल एक्सप्लेनेशन दिया रहे। अगर आप एडिटोरियल ले लोगे पूरा एक्सप्लेनेशन वहाँ दिया हुआ है। आप किरण भी लेते हो, अरिहंत भी लेते हो, उसमें भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर कोई बच्चा किरण एडिटोरिया का सेट लगा रहा है और एडिटोरिया में कोई बच्चा का 55 से 60 के बीच में स्कोर आ रहा है, मतलब वो सेफ जोन में है। और हम लोग सब जानते हैं कि एडिटोरिया का जो सेट होता है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होता है, इजी क्वेश्चन उसमें नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ पे इतना आप ले आ रहे हो ना तो दरोगा में आप 65 से 70 आराम से ले आओगे और इससे ज़्यादा कटअप तो जाने वाला भी नहीं है, किसी भी हाल में नहीं। 65 से 70% जाएगा कटअप, ठीक है। तो एटलीस्ट एडिटोरियल ले लो, किरण ले लो, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो सुबह में आप करंट लगा लिए, एक सेट लगा लिए, शाम में सेट लगा लिए। बीच वाला टाइम में क्या करना है, तो जो बीच वाला टाइम है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ करंट देखो। ये जो करंट जो है ना, ये आपको काम देगा दरोगा में ही नहीं बल्कि बीएसएससी में और बिहार पुलिस में भी ये काम देने वाला है। तो करंट अफेयर अच्छे से करना। अच्छा इन द सेंस कि करंट अफेयर अभी कहाँ से करें, तो अभी करंट अफेयर करने के लिए ये बुक आता है मार्केट में जो यूज़फुल है और हर बार इससे मैच करता है। तो जब ये करंट अफेयर लोगे और इसमें देख लेना कि यहाँ पे करंट अफेयर इसी में लिखा रहेगा क्या, तो इसमें लिखा रहेगा आपका दिसंबर से दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर तक, यानी 1 दिसंबर से 1 दिसंबर तक आएगा 2 दिसंबर को ये करंट अफेयर मार्केट में। इसे ले लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ के देखिए। ये करंट अफेयर आपको दरोगा में तो काम देगा। दरोगा में कम से कम करंट अफेयर का वेटेज देखें तो सबको पता है 12 से 15 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाला सिर्फ करंट अफेयर से। अच्छा, करंट अफेयर कहाँ से कहाँ पढ़े, तो करंट अफेयर एटलीस्ट आपको जैन से मिड नवंबर देखना पड़ेगा। अगर आप पूरा नवंबर देख लेते हो, दिसंबर भी कवर कर लेते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि करंट अफेयर वहाँ लिखता ज़रूर है कि हम 6 महीने का करंट अफेयर पूछेंगे, ऐसा होता नहीं है। 2022 वाला भी करंट अफेयर पूछ ले रहे हैं, कहीं कहीं तो 2021 वाले करंट अफेयर भी पूछ ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम जनवरी से लेकर मिड नवंबर तक का करंट अफेयर करके जाना है, क्योंकि दिसंबर में 17 तारीख को एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम जो है हार्ड कॉपी पे है तो ज़्यादा अंदर तक लेके जाएगा नहीं। दिसंबर वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आने वाला। मिड नवंबर या नवंबर तक, टिल नवंबर तक आ सकता है क्वेश्चन। तो एक आपको क्या करना है, एक आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और कम से कम 2 सेट तो ज़रूर लगाना है। और सेट लगाने से बढ़िया से एनालिसिस करना है। मार्क्स कितना आ रहा है ये मैटर करता है, लेकिन इतना भी मैटर नहीं करता कि आप डिप्रेस हो जाओ। जिनका जीके अच्छा है ना, एडिटोरिया का सेट वही लगाना अच्छा रहेगा। अगर जिनका जीके थोड़ा सा वीक है और एडिटोरिया पकड़ लोगे तो आप 40 से पार नहीं कर पाओगे, 40 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिहार दरोगा में 10 पर 1 कटअफ है, यानी अगर आप 10 गलत करते हो तो 1 आपका सही चला जाएगा। तो इस बेसिस पे आप अटेम्प्ट 100 का 100 ले लेना चलेगा। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं जानते हो ना, वो एक ही आंसर अटेम्प्ट लेना। जैसे मान लो आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिए हो, 30 बच रहा है तो 30 का 30 एक ही ऑप्शन लेना। या तो बी पसंद है तो बी ले लो, सी पसंद है तो सी, चेंज करके ऑप्शन नहीं लेना। यानी कि अगर 30 क्वेश्चन अगर टोटल बी मारे हो तो इतना तो कंफर्म है कि 30 में से कम 8 से 9 क्वेश्चन बी ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर 8 से 9 पकड़ा जाता है यानी कि आपका बेड़ा पार हो गया।
5 क्वेश्चन ही पकड़ा जाता है तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो इस बेसिस पे आप एग्ज़ाम को टैकल अच्छे से कर सकते हो। करंट अफेयर ज़रूर पढ़ना, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर अगर आपका हो गया है तो आप ध्यान दे सकते हो हिस्ट्री पे, इसके अलावा आप ध्यान दे सकते हो साइंस पे। साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार में करंट, इसके अलावा साइंस, और उसके बाद बेटे जाता है हिस्ट्री का। साइंस, हिस्ट्री, करंट अगर आपका अच्छा है ना, आप दरोगा को ईजिली निकाल सकते हो प्री। और मेंस में तो मैथ और रीजनिंग भी ऐड हो जाते हैं 20 क्वेश्चन, ये आप सबको पता है। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम यहाँ लेने नहीं आया था, मैं बस ये बात करने आया था कि अगर ऐसा वर्दी पहनना है आपको, बेसिक काम आपको करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। आप मान लो कि दरोगा हो गए और अभी से 8 घंटा से 10 घंटा ड्यूटी दे दो, इतना तो दरोगा की ड्यूटी होता ही है 8 से 10 घंटा। तो 8 से 10 घंटा आप एकदम पढ़ने पे लग जाओ और करना कुछ नहीं है, बस सेट लगाओ। एक मॉर्निंग में सेट लगा लो और एक इवनिंग में सेट लगा लो, और कम से कम सेट लगाने के बाद एनालिसिस ज़रूर करना, हड़बड़ा के नहीं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते के समय फुल क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, लास्ट में लिखा रहता है इनमें से कौन नहीं है। तो ये जो नहीं शब्द है ना, यहाँ फोकस नहीं कर पाते हैं और आंसर हो जाता है गलत। तो जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो उसको तो बचाओ, जो आप जानते हो वो तो जानते ही हो, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं जानते उसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि एलिमिनेशन टेक्निक के जरिए आप उसका आंसर ले आओ। अगर इतना कर पाओगे तो आपका दरोगा निकल जाएगा प्री। तो फिर हम आज यहीं तक बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट लगाना है सुबह शाम एक और बीच में करंट अफेयर पढ़ना है। मैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी करने वाला हूं, उसका मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, वीडियो लंबा ना हो इसलिए तैयारी करते रहना। बॉयज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो फिजिकल ज़रूर करें। फिजिकल अभी से स्टार्ट कर देना। पिछले बार पता है फिजिकल का 24 दिन टाइम दिया था, मेंस दिसंबर में लिया और जनवरी में 24, मतलब दिसंबर से जनवरी के बीच में 24 दिन का टाइम दिया और लोगों को फिजिकल करने के लिए बुला लिया। और मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि अगर आप दरोगा भर रहे हो, जब से नोटिफिकेशन आ गया तभी से आप अपना फिजिकल स्टार्ट कर दो। मैं ये कंफर्म करता हूँ आपको कि जून तो फिर भी मैं ज़्यादा बोल दिया, मई तक ये हर हाल में आपको ज्वाइनिंग दे देगा, हर हाल में दरोगा दे देगा। क्योंकि जून में इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव है, और यहाँ आपको बिना ट्रेनिंग का सबसे पहले आपको भेजेगा ड्यूटी पे, उसके बाद इलेक्शन के बाद ही आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ऐसा ही करने वाला है दरोगा। तो आप अलर्ट रहना, फिजिकल ज़रूर करना, और अगर आपका मार्क्स कितना आ रहा है ये मैटर नहीं करता, अपने 100% ज़रूर देकर आना। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं। पढ़ाई जारी रखो, अच्छे से तैयारी करो, कॉन्फिडेंस रखना। बस मिलते हैं, बाय।